नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोलता एमपी। जिला भाजपा उपाध्यक्ष कालीचरण कुशवाहा से मुलाकात करने के बाद सेवड़ा विधानसभा चुनाव को लेकर हुई खास चर्चा। उन्होंने कहा, हम पार्टी का कार्य कर रहे, दावेदारी का कोई सिस्टम नहीं हमारे यहाँ। जो पार्टी डिसाइड करेगी उसके अनुसार कार्य होगा। इस बार भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कालीचरण कुशवाहा के दफ्तर पहुंचकर कई चुनावी सवालों पर बात हुई। क्या इस बार भाजपा जिला उपाध्यक्ष सेवड़ा से दावेदारी पेश करेंगे? जवाब आया, हम पार्टी का कार्य कर रहे और हमारे यहाँ दावेदारी का कोई सिस्टम नहीं। जो पार्टी डिसाइड करेगी उसके अनुसार कार्य होगा। सेवड़ा विधानसभा सीट पर हमेशा से ही सबसे ज्यादा कांग्रेस का बोलबाला रहा। पिछड़े और बीमार पड़े सेवड़ा के हालात देखकर वहाँ की जनता अच्छी नेता की तलाश में है, जो विकास की पटरी पर सेवड़ा को ला सके और विकास की नई तस्वीर दे सके। पर आरंभ तो देखिए, दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम, सेवड़ा से राजा घनश्याम सिंह, बस फर्क सरकार का है। दतिया में विकास का फूल खिलता और वहां विकास के नाम पर पंजा हिलता, जबकि सेवड़ा विधानसभा में देखा जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि हो सकती। भाजपा उपाध्यक्ष कालीचरण कुशवाहा से आखिरी सवाल यही पूछा। जिस समय कालीचरण कुशवाहा ने दतिया सीट से विधायक का चुनाव लड़ा था वो साल 2013 का था। उनके समर्थन में निकली वो विशाल रैली उनकी जीत की पुकार लगा रही थी, मानो अमानो बाई की रैली की याद दिला रही थी। तो कालीचरण कुशवाहा का जवाब आया, रैली किसी जीत की गारंटी नहीं। जरा सुनिए दिनेश के साथ बोलता एमपी तक। शुरू कर चुके हैं बोलता एमपी की खास मुलाकात में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कालीचरण कुशवाहा जी के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सुनने में आया आप सेवड़ा विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं चुनाव की। हम पार्टी का कार्य कर रहे हैं सेवड़ा विधानसभा में और हमारे यहाँ दावेदारी का सिस्टम नहीं है। पार्टी के सभी लोग जो है ना पार्टी का कार्य करते हैं और जो पार्टी डिसाइड करती है उसके अनुसार सब लोग कार्य करते हैं। सर, अगर भाजपा से आपको सेवड़ा के लिए टिकट मिला तो क्या करोगे सेवड़ा के लिए? सेवड़ा आध्यात्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही संपन्न एरिया है। प्राकृतिक सुंदरता वहाँ बहुत अधिक है, तो वहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यदि मुझे मौका मिलता है तो सेवड़ा विधानसभा में पर्यटन के रूप में एक ऐतिहासिक कार्य सेवड़ा विधानसभा में होगा। सर, संपन्न होने के साथ ऐसा नहीं लगता कि सेवड़ा क्षेत्र बहुत बिछड़ा हुआ क्षेत्र है? आज़ादी से लेकर के अब तक बहुत समय तक वहाँ कांग्रेस का शासन रहा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक केवल 2 बार रहे। उन्होंने वहाँ पर 23 करोड़ की लागत से फिल्टर प्लांट को बनवाया, सिविल अस्पताल को बनवाया। कांग्रेस ने वहाँ कुछ भी नहीं किया। इस कारण से वहाँ का विकास अवरुद्ध हो गया। तीनों सीटों के समीकरण क्या होंगे इस बार? तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कितने बहुमत से जीतेगी? भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं ज़मीन पर आ चुकी हैं। वहीं जनता ने कांग्रेस का 18 महीने का कुशासन देखा है, जिन्होंने कर्मचारियों की वेतन को, नए जो कर्मचारी नियुक्त हो रहे थे उनकी वेतन को 70-80% भागों में बांटा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ये सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। भर्ती होने वाले हर कर्मचारी की पूरी सैलरी मिलेगी और एक परमानेंट कर्मचारी की तरह उसको सारी सुविधाएं मुहैया होंगी। सर, जिस समय आपने दतिया विधानसभा से 2013 में विधायकी का एक चुनाव लड़ा था और आपके समर्थन में इतना जन सैलाब उमड़ा, समर्थन मिलने के बाद ऐसा क्या पड़ गया था कि आपको मतलब कम इतने वोट 20,191 वोटों से ही संतुष्ट रहना पड़ा था? विशाल रैली थी सर वो तो। रैली विशाल थी। हमारे लोग तकनीकी रूप से अभी सक्षम नहीं हैं। रैली के मायने यह नहीं होते हैं कि वह ज़्यादा वोट दिलाएंगे। और मेरे जीवन का पहला चुनाव था। इससे पहले भी कुशवाहा समाज के बहुत सारे लोग चुनाव लड़ चुके। किसी को 6,000 वोट मिले थे, किसी को 7,000 वोट मिले थे। इतिहास में पहली बार कुशवाहा प्रत्याशी को 21,000। क्या हुआ था ऐसा अचानक उस रैली से जो आपको वोट 20,191 ही पड़े थे, 15% वोट पड़े आपको? पूरे प्रदेश में कुशवाहा समाज की जब रैली होती है, मेरे से बड़ी रैली अमानो बाई की निकली थी, लेकिन उनको वोट मात्र 5,000 मिले थे। इसलिए यह अनुमान लगाना ठीक नहीं है
कि आपकी रैली बड़ी थी तो आपको ज़्यादा वोट मिलेंगे। सुभाष अग्रवाल के साथ नगर पालिका के चुनाव में कोई भी नहीं था और राजेंद्र नगार्थ के साथ बहुत पब्लिक थी, तो भी वह नहीं जीत पाए थे। इसलिए रैली कोई जीत की गारंटी नहीं होती है। तो ये थे हमारे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कालीचरण कुशवाहा जी।